स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित मध्य प्रदेश में किए जाएंगे। राजधानी भोपाल की बात करें तो मुख्य सरकारी कार्यक्रम राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर होगा। सीएम शिवराज तिरंगा फहराएंगे, यहां पर परेड की सलामी भी लेंगे और बाकी पूरे प्रदेश में मंत्री और कलेक्टर जिला मुख्यालयों पर ध्वजारोहण करेंगे। गृहमंत्री डॉक्टर अमित शाह इंदौर में झंडा वंदन करेंगे। वैसे ही सभी मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में झंडा वंदन करने के लिए जाएंगे और प्रदेश के 21 जिलों में कलेक्टर झंडा वंदन करेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है। तो पूरा देश आज आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। काफ़ी उत्साह लोगों में है आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर। लाल परेड ग्राउंड पर सीएम शिवराज तिरंगा फहराएंगे, संबोधित भी करेंगे, परेड की सलामी भी लेंगे और गृहमंत्री डॉक्टर अमित शाह इंदौर में झंडा वंदन करेंगे, झंडा फहराएंगे और इसी के साथ ही प्रदेश के 21 जिलों में कलेक्टर झंडा वंदन करेंगे। तो क्या कुछ तैयारियां हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम को लेकर? संस्कारधानी जबलपुर का रुख कर लेते हैं हम। प्रतीक अवस्थी वहां पर मौजूद है, हमारे सहयोगी। प्रतीक, आज़ादी के अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है और 76वां स्वतंत्रता दिवस आज देश मना रहा है। कितना उत्साह है संस्कारधानी में? उत्साह जो है वो सराबोर है संस्कारधानी इसमें। और सुमित, आपको बता दूं कि देर रात भी तमाम सरकारी इमारतें रंग बिरंगी रोशनी यानी जो तिरंगी रोशनी है उसमें सजी हुई दिखी। साज सज्जा बेहद बहुत अच्छी की गई थी और वाकई जो नज़ारा भी सामने आया वो रात तक हमने देखा था कि शहरवासी लगातार सरकारी इमारतों में जो की गई साज सज्जा उसका दीदार करने पहुंचे थे। आज़ादी का 75वां महोत्सव जो है वो पूरा देश मना रहा है और तिरंगा अभियान भी इस बीच हमने देखा था। संस्कारधानी से बेहद मनमोहक तस्वीरें सामने आई हैं। दिव्यांगजन हो, क्रूज पर यात्रा निकाल कर हो, तमाम ऐसे आयोजन किए गए जिसने कहीं ना कहीं हर किसी का मन मोह लिया। और आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्य जो आयोजन है वो पुलिस लाइन ग्राउंड में किया जा रहा है। प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव जो है 9 बजे ध्वजारोहण करेंगे और परेड की सलामी लेंगे। तमाम तैयारियां जो है लगभग पूरी कर ली गई हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस जो है रवि मलिमत वो ध्वजारोहण करेंगे। करीब 8:15 का समय हाईकोर्ट का निश्चित किया गया है। तो तमाम सरकारी कार्यालयों में जहां ध्वजारोहण होगा वहीं मुख्य कार्यक्रम पुलिस ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। अगर बात की जाए कैदियों की तो आज 22 कैदी जो हैं वो भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल से रिहा हो रहे हैं। जो आजीवन कारावास के कैदी थे, इसके अलावा 6 अन्य कैदी और जो छोटी सजा वाले हैं जिनका अच्छा आचरण था उन्हें भी जो है आज जेल प्रशासन रिहा कर रहा है। तो स्वतंत्रता दिवस को लेकर के अमूमन जो तैयारियां रहती हैं वो लगभग पूरी हो रही है, लेकिन बारिश का दौर सुबह से चल रहा है। ऐसे में कहीं आयोजनों में कोई फीका न कर दे इस बात पर संशय है, क्योंकि सुबह से ही तेज बारिश का जो दौर है वो जारी है। सुमित, बिल्कुल प्रतीक, वैसे तो 75 सालों से देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, लेकिन इस बार इसका ज़्यादा महत्व है क्योंकि 75 साल पूरे हो चुके हैं आज़ादी को और हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत भी सरकार ने की थी। पीएम मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया। कितना रिस्पॉन्स संस्कारधानी में देखने को मिला इस अभियान का? देखिए, रिस्पांस बहुत अच्छा था। सुबह चूंकि 5 लाख झंडे यहीं बनाकर वितरित भी कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो अन्य राजनीतिक दल हैं या सामाजिक संगठन है उनके द्वारा भी इसका वितरण किया गया। अमूमन आप जिस भी कॉलोनी में जाएंगे, जिस भी क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ हर घर पर एक तिरंगा आपको घर के बाहर लगा दिखेगा। तो बेशक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा समर्थन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस आह्वान को दिया गया है और अमूमन पहली दफ़ा होगा जब कहीं ना कहीं तिरंगे से अटी पड़ी है पूरी संस्कारधानी की अगर हम बात कर लें। और न केवल संस्कारधानी बल्कि प्रदेश और देश भी में भी नज़ारा कुछ ना कुछ ऐसा ही यहाँ पर होगा। और चाहे नर्मदा घाट हो, जहाँ संस्कारधानी जो कि इसे कहा जाता है, नर्मदा घाट कहीं ना कहीं तिरंगे से सजे हुए हैं। सरकारी इमारतें, घरों की अगर बात कर लें, सार्वजनिक स्थान बात कर लें, हर प्रतिष्ठान के बाहर एक झंडा लगाया गया है। तो उत्साह चरम पर है और हर घर तिरंगा अभियान को अपूर्व समर्थन जो हम कह सकते हैं जनता का मिला है। सुमित, ठीक, बने रहिएगा प्रतीक हमारे साथ। आप सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्वालियर से। सुशील, 75 साल पूरे हो चुके हैं, 76वां स्वतंत्रता दिवस देश आज मना रहा है। ग्वालियर में कितना उत्साह है?
बिल्कुल, देखिए ग्वालियर में भी आज़ादी का अमृत महोत्सव का ये वर्ष चल रहा है। आज़ादी की 75वां जो साल है, यही वजह है कि आज पूरे ग्वालियर में स्वतंत्रता दिवस की धूम है। मुख्य समारोह एसएफ ग्राउंड पर होगा। हालांकि प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट का यहाँ आना टल गया है। धार के डैम की वजह से वो ग्वालियर में झंडा फहराने के लिए नहीं आ रहे हैं। ऐसे में मुख्य समारोह जो होगा उसमें कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ध्वजारोहण करेंगे। इसके अलावा परेड की सलामी लेंगे। अगर बात करें उत्साह की, तो निश्चित तौर पर उत्साह इस तरह का है कि घर घर तिरंगा अभियान भी जो है स्वतंत्रता महोत्सव के दौरान लगातार जो चल रहा था, उसमें देखने के लिए मिला है कि शहर में हर घर, हर इमारत, हर संस्थान और हर जगह तिरंगे की धूम है, तिरंगा नज़र आया है। और आलम ये थे कि कल रात तक स्थिति ये थी कि शहर में तिरंगा मिल नहीं रहा था, लोग सप्लाई नहीं कर पा रहे थे, इतने तिरंगे बिके हैं। और ये आज़ाद भारत के इतिहास में पहला ऐसा मौका है ग्वालियर सहित मेरा ख्याल है पूरे मध्य प्रदेश में, देश में, कि इतनी तादाद में लोग ध्वजारोहण के लिए झंडा लेकर गए हैं, अपने घरों में झंडा फहराया है। तो निश्चित तौर पर ये 75वां जो साल है वो ग्वालियर में भी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। और लोगों ने अपने जीवन काल में पहली बार देशभक्ति का जो उत्साह और चरम है वो इस साल देखा है कि तिरंगे के प्रति लोगों का किस तरह का समर्पण, प्रेम है कि गली गली में हर जगह तिरंगा लहरा रहा है। तो आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी लोग जो है आज़ादी का पर्व मनाएंगे और सभी सरकारी संस्थानों में रंगीन रोशनी की गई है। इसके अलावा करीब 9 बजे के लगभग झंडा फहराने का सिलसिला शुरू होगा। तो आज दोपहर 12-1 बजे तक पूरे शहर में सरकारी संस्थानों हो या निजी संस्थानों में सभी जगह आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बिल्कुल सुशील, आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान पीएम मोदी ने लोगों से हर घर, अपने घर पर तिरंगा लगाने की अपील की। और जिस तरीके से आपने बताया कि ग्वालियर में कल रात तो ऐसा वक्त आया, ऐसा समय आया कि तिरंगे ही खत्म हो गए थे। मतलब हम कह सकते हैं कि जो पीएम मोदी का अभियान था या सरकार का अभियान था, बीजेपी का अभियान था, उस अभियान को पूरा समर्थन जनता ने दिया है और दिल खोल कर दिया है। बिल्कुल, जनता ने दिल खोलकर समर्थन दिया है घर घर तिरंगा अभियान को। और वैसे भी ये राष्ट्र ध्वज है और हर व्यक्ति को, हर भारतीय को अपने देश से प्रेम है, राष्ट्र से प्रेम है। यही वजह है कि राष्ट्र ध्वज जो है लोगों के लिए प्रेम का। सुशील, मैं आपके पास लौटूंगा। राजधानी भोपाल का रुख कर देते हैं। वासु हमारे साथ मौजूद हैं।